अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये हैं वो अज्जा जिनको आज की वीडियो के अंदर इस्तेमाल करके हम मैदे की गर्मी का लाइव देसी नुस्खा तैयार करेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं हकीम सिद्दीक। आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा मैदे की गर्मी का इलाज। व्यूअर्स, मैदे की गर्मी एक कॉमन इशू है, बहुत सारे लोग इस मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि मैदे की गर्मी क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, और इसके साथ आज की वीडियो के अंदर आपको मैदे की गर्मी का लाइव ज़बरदस्त नुस्खा तैयार करके दिखाया जाएगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। हो सकता है कि वीडियो को स्किप करें, कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप आप मिस कर बैठें और ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे। व्यूअर्स, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा के अज्जा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज्जा कैमरा के सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं मैदे की गर्मी का इलाज। व्यूअर्स, बहुत सारे दोस्तों की तरफ से ये शिकायत मिलती है कि उनकी मैदे के अंदर गर्मी है, अक्सर उनको मैदे की जलन का जो है वो सामना रहता है, या मैदे की तेजाबियत का मसला है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मैदे की गर्मी का एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताने वाला हूं जिसको इस्तेमाल करके आप हमेशा के लिए मैदे की गर्मी का इलाज कर सकते हैं, मैदे की जलन का इलाज कर सकते हैं, या मैदे की तेजाबियत का इलाज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैदे की गर्मी होती क्यों है, मैदे की तेजाबियत होती क्यों है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और उन वजूहात में से जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है वो है गर्म अशिया का कसरत से इस्तेमाल। वो मर्द हजरात या वो ख़वातीन हजरात जो अक्सर गर्म चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, उनको ज़्यादातर मैदे की गर्मी का सामना रहता है। व्यूअर्स, इसके अलावा वो लोग जो पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, उनको भी अक्सर मैदे की गर्मी का या जिगर की गर्मी का सामना रहता है। तो आज आपको एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताता हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप हमेशा के लिए अपने मैदे की गर्मी को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलते हैं नुस्खा के अज्जा को डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यूअर, जो सबसे पहली चीज़ आपने लेनी है वो है रेवंत चीनी। रेवंत चीनी आपको किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से मिल जाएगी। ये एक किस्म की लकड़ है जिसको आप जो है वो देख सकते हैं। इस किस्म का वो गुटखा टाइप एक लकड़ है, ये आपको किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से मिल जाएगी। ये वज़न में आपने लेनी है 20 ग्राम। उसके बाद व्यूअर्स, जो दूसरी चीज़ है वो है रहमत खताई। ये भी एक किस्म की लकड़ है, ये भी आपको हर्बल पंसार स्टोर से मिलेगी, और ये भी आपने वज़न में लेनी है 20 ग्राम। उसके बाद व्यूअर्स, जो हमारे पास तीसरी चीज़ मौजूद है वो है जौखार। जौखार भी आपको हर्बल पंसार स्टोर से मिलेगी, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। आप जौखार का नाम लेके इसको जो है वो ख़रीद कर सकते हैं। ये वज़न में आपने लेनी है 20 ग्राम। उसके बाद व्यूअर्स, जो हमारे पास चौथी चीज़ मौजूद है वो है ज़ीरा सफ़ेद। व्यूअर्स, आपने ज़ीरा सफ़ेद ईरानी लेना है, इंडिया का नहीं लेना। ईरानी का रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त मिलता है। तो ये आपने ज़ीरा सफ़ेद ईरानी वज़न में लेना है 20 ग्राम। उसके बाद व्यूअर्स, जो हमारे पास पांचवी चीज़ मौजूद है वो है रुब अनार। रुब अनार आप जो है वो दित्तू कंपनी का ले लें, मेरे पास भी दित्तू कंपनी का मौजूद है। ये आपको पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह जो है वो आसानी से मिल सकता है। तो ये रुब अनार की आपने एक बोतल लेनी है। तो व्यूअर्स, आपने ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये नुस्खा के अज्जा जो मैंने आपको वज़न बताए हैं उसके मुताबिक ख़रीद कर लेना है। और फिर उसके बाद अब देखते हैं कि इस नुस्खा को हमने तैयार कैसे करना है। तो व्यूअर्स, पहले वाली चारों चीज़ें यानी कि रेवंत चीनी, रेवंत खताई, चौखार और ज़ीरा सफ़ेद, इनको आपने जो है वो अलग अलग कूट के इनका पाउडर तैयार कर लेना है। और मैं इसको अब अलग अलग कूट के इसका पाउडर तैयार कर लेता हूं, और फिर देखते हैं कि आगे नुस्खा को कैसे तैयार करना है और इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है। तो व्यूअर्स, मैं इनको पाउडर कर लेता हूं। वेलकम टू बैक व्यूअर्स, तमाम चीज़ों को मैंने अलग अलग कूट के इनका पाउडर तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं कि रेवंत चीनी का भी पाउडर मैंने बना लिया है। इसके बाद व्यूअर्स, रेवंत खताई का भी पाउडर बना लिया है, ज़ीरा सफ़ेद का भी, जौखार का भी। आपने भी इसी तरीके से तमाम चीज़ों को अलग अलग कूट के इनका पाउडर तैयार कर लेना है। तो व्यूअर्स, उसके बाद आपने करना क्या है कि आप जो है वो किसी भी एक बर्तन के अंदर तमाम चीज़ों को इकट्ठे ऐड कर लें। एक बर्तन में आप इनको इकट्ठा डाल लें, और मैं आपके सामने व्यूअर्स डाल देता हूं ताकि आपको तैयार करने में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आए। तो व्यूअर्स, तमाम चीज़ों को मैं एक बर्तन के अंदर डाल लेता हूं, और फिर इसको हम जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, इसको मैं आपके सामने ही जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर देता हूं ताकि आपको नुस्खा तैयार करने में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आए। व्यूअर्स, यहाँ पर आपसे एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करता चलूँ कि वो नौजवान दोस्त जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और उनको जिगर की गर्मी का या मैदा की गर्मी का मसला आ रहा है,
लोग जो है वो आगे से टेस्ट पास नहीं कर रहे, तो वो भाई मेरे जो है इस नुस्खा को मेरे बताए हुए तरीके पर सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके जिगर का, उनके मैदे का, हर किस्म की जो जिस्म के अंदर गर्मी है उसका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा नुस्खा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। आपने भी इसी तरीके से तमाम चीज़ों को कूट के पाउडर बना के अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना है। अब व्यूअर्स हम आते हैं कि इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो व्यूअर्स आपने करना क्या है कि आप 1 गिलास पानी का ले लें और उसके अंदर आपने जो है वो रुब अनार दित्तू कंपनी का लेके इसके 3 चम्मच आपने ऐड करने हैं और फिर उसके बाद आपने उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद व्यूअर्स आपने इस सफ़ूफ में से आधा चम्मच यानी कि इतनी मिकदार में आपने ये सफ़ूफ ले लेना है और इसको आपने जो है वो अपने मुंह में डाल के ऊपर से ये जो आपने शरबत अनार यानी कि रुब अनार बनाया था इसको पी लेना है। इसी तरह आपने सुबह के वक़्त भी इस नुस्खा को इस्तेमाल करना है और रात को भी आपने खाली पेट इसको इस्तेमाल करना है। सुबह भी निहार मुँह इस्तेमाल करें, रात को भी खाली पेट इस नुस्खा को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जब इसको सिर्फ चंद दिन इस्तेमाल करेंगे आपको मैदा की गर्मी, जिगर की गर्मी का जो मसला है वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। और मेरे भाई जो बरूने मुल्क जाना चाहते हैं वो भी इस नुस्खा को बना के इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका हर किस्म का जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आपके जो सवाल हैं मैदे की गर्मी का इलाज बताएं, मैदे की जलन का इलाज बताएं, मैदे की ख़राबी का इलाज बताएं, मैदे की गैस का इलाज बताएं, तो व्यूअर्स इन तमाम अमराज का ये एक ही नुस्खा है। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हकीम सिद्दीक़ को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।